एवरीवन, आप लोगों के बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है, मतलब कि जिन लोगों ने फॉर्म को फिल करते समय इस सब्जेक्ट को चूज किया था सिर्फ उनको ही इसका पेपर मिलेगा, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ है एसआरए के अंदर, उससे बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, उसका सैलिएंट फीचर आपसे पूछा जा सकता है। और इसको मैंने आपके साथ एक पूरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स करने के पर्पज से ग्रांट किया जा सकता है एंड नॉट फॉर द मियर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ। ये पूरा स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है। एनालाइज कीजिए या डिस्कस कीजिए इस स्टेटमेंट को कि स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स करने के पर्पज से ही क्यों ग्रांट किया जाता है। ये आपका सेक्शन 4 में आपको मिल जाएगा, इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। सेकेंड फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सूट बाई पर्सन डिस्पोसेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपका सेक्शन 5 और 6 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन के रिगार्डिंग। और वहां पे और भी कुछ बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लाइक आपका लिमिटेशन पीरियड है 6 मंथ का, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। एक वर्ड भी वहां पे 2018 से ऐड किया गया है सेक्शन 6 के अंदर। वो सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी होंगी क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा है आपसे। इसके बाद आ जाइए है इन विच केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो सेक्शन 10 है वहां पे पहले जो वर्ड यूज होता था प्रायर टू 2018 अमेंडमेंट एक्ट वो था मे वर्ड, अब वहां पे शैल वर्ड कर दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट से। मतलब कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे नहीं रह गया है। तो सेक्शन 10 में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इस अमेंडमेंट एक्ट से, तो इसको आपको काफी ध्यान में रखना होगा अपने आंसर को लिखते समय। वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप अपने आंसर लिख रहे हो तो। इसके बाद इसमें बहुत सारे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप देखेंगे तो वहां पे आपसे कुछ इलस्ट्रेशंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइए जितने वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है, लेकिन आप जो है हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए और जो इलस्ट्रेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशंस मैंने आपके लिए दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू लेंड मनी to be on a mortgage, can specific performance of this contract be enforced। अगर हो सकता है तो आपको ये रीजन के साथ यहाँ पे बताना है। तो ऐसे जो है आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में एसआरए के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इन विच केसेस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। यहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं, इसको जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। अब वो पहली वाली चीजें नहीं है वहां पे, तो इनको आपको ध्यान से देखना है और अपने आंसर में आपको अब जो नए चेंजेस हुए हैं वही चीजें वहां पे मेंशन करनी है। इसके बाद आ जाइए है कि व्हाट इज प्रिवेंटिव रिलीफ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेक्शन 36 से जो है वो शुरू हो जाता है प्रिवेंटिव रिलीफ एसआरए के अंदर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या होता है और कितने तरह के इंजंक्शन एसआरए के अंदर मेंशन किए गए हैं उनको एक्सप्लेन करना है। लाइक आपका टेम्पररी इंजंक्शन है, परपीचुअल इंजंक्शन है, मैंडेटरी इंजंक्शन है। ये इंजंक्शंस जो है वो एसआरए के अंदर मेंशन किए गए हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद है कि इंजंक्शन कब रिफ्यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ काइंड्स ऑफ इंजंक्शन और इंजंक्शन क्या होता है ये पढ़ के ना जाएं। ये सेक्शन 41 जो है ये भी आप जरूर देख करके जाइए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट नोट्स में 7 नंबर से 10 नंबर के बीच में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिक्लेरेशन एंड इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेटरी डिक्री जिसको हम कहते हैं, जो कि आपका 34 और 35 सेक्शन के अंदर दिया गया है, ये चीज भी आपको यहाँ पर देख के जानी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है हु हैव पावर टू एंगेज एक्सपर्ट अंडर एसआरए। अब देखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है,
क्योंकि आपका जो एक्सपर्ट वाला सेक्शन है वो अभी न्यूली ऐड किया गया है एक्सपर्ट्स को इंगेज करने वाला। तो किसके पास पावर है एसआरई के अंदर जो एक्सपर्ट्स को इंगेज कर सकता है, एंड इज द ओपिनियन या रिपोर्ट जो एक्सपर्ट देगा शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट और नॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और आप जब सेक्शन 14A को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये चीज वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो बहुत ध्यान से देख के जानी है, पढ़ के जानी है। ये जो है ब्लू कलर से जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और जो ब्लैक कलर से है वो आपकी पिछले साल पूछी जा चुकी हैं, ये वैसे क्वेश्चंस है। इसके बाद आ जाइए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा का पूरा रिप्लेस किया गया है 2018 में। ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही नया आया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 20 जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देख के जाना है। उसके बाद है हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड पर्सनल बार्स टू रिलीव। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार देख लीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो कब ग्रांट हो सकता है, और कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बी ऑर्डर्ड और व्हेन पार्शियली कैंसिल्ड। ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा, इसको आप जरूर थोड़ा ध्यान से देख के जाइए। कैंसिलेशन और रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इवन रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख के जाइए। लगभग हर सब्जेक्ट में डिफरेंस के क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, जो आपकी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।